जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज आचार्य परमश्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतर पिता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। ओम। हमारा जीवन मिट्टी के लौंधे के समान, उससे मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो शराब की कुल्हड़ भी। मंगल कलश जहाँ मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे माथे की शोभा बनता है, उसे सिर पर रखा जाता है, तो शराब की कुल्हड़ को निंद निगाहों से देखा जाता है। मिट्टी में दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं, पर उसकी अभिव्यक्ति उसे जैसा संसर्ग, सानिध्य, वातावरण मिलता है, उससे होती है। आज ये सारे बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जो इस मिट्टी को मंगल कलश का स्वरूप प्रदान करने जा रहे हैं। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्योदय है। आज आप सबको ये बच्चे दिख रहे हैं, पर मुझे इन सब में एक एक महाव्यक्तित्व का दर्शन हो रहा है। तुम सबको इस बात की जरूरत है कि अपने भीतर छिपे उस विराट व्यक्तित्व को पहचानो, अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानो और उसे अभिव्यक्ति देने का संकल्प लो। उसके लिए पूरी तरह समर्पित बन जाओ। हमें एक ही लक्ष्य रखना है, हमें अच्छा बनना है। क्या बनना है? हमें अच्छा बनना है, सच्चा बनना है, पक्का बनना है। क्या बनना है? हमें अच्छा बनना है। दोहराओ जोर से। हमें अच्छा बनना है, हमें सच्चा बनना है, हमें पक्का बनना है। बस ये लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ोगे तो सुनिश्चित जीवन उत्तम होगा। ये गुरुकुलम में वह सारा परिवेश आप लोगों को मिलेगा जो एक मनुष्य को अच्छा बनाता है, जो उसे सच्चा बनाता है, जो उसे पक्का बनाता है। हम बाहर से चाहे कितने भी साधन संपन्न क्यों ना हो, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होता, हमारा अंतर्मन मजबूत नहीं होता, हमारा जीवन अधूरा होता है, वह सब व्यर्थ होता है। यहाँ आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ आपको जगाया जाएगा, आपकी चेतना को जगाया जाएगा, आपके विचारों की शुद्धि का, आपके व्यवहार की पवित्रता का सब मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इस गुरुकुलम की शुरुआत हो रही है। आज अभी प्रवचन का अवकाश नहीं, क्योंकि आपको निर्धारित समय में जाना है। मैं अभिभावकों से कहूँगा, आपके बच्चे यहाँ आ गए, अब आप निश्चिंत हो जाएं। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों से कहना है, अब यहाँ आ गए तो ठान लो कि अब यहाँ से हमें कुछ बन कर जाना है। क्या करना है? ये ठान लो, बन कर जाना है, बीच में नहीं जाना, अपना लक्ष्य पूरा करके जाना है। समझ गए? ये बच्चों से मेरा कहना है और गुरुकुलम की पूरी टीम से मेरा यही कहना है कि आप इनके लिए जितनी अनुकूलता बना सके उतनी अनुकूलता प्रदान करने का प्रयत्न करें। सेज इंटरनेशनल ने बहुत ही उदारता का परिचय देकर इन बच्चों को अध्ययन की व्यवस्था कराई और एपीटी में खासकर रचना आगे आकर इस काम को किया। एपीटी इंस्टीट्यूट से जो सीए फाउंडेशन का कोर्स करने वाले बच्चे हैं, उनको बहुत बड़ा आधार मिल रहा है। मैं समझता हूँ ये बात मेरे मन में रह जाती यदि ये विद्यासागर संस्थान नहीं होता, यहाँ का छात्रावास नहीं होता। ये संस्थान था, बना बनाया मिल गया और सेज ने आधार दे दिया कि हम अपने बच्चों को वहाँ एंट्री दे देंगे। एपीटी आगे आ गई तो यहाँ काम हो गया। इंदौर वाले तो अभी ज़मीन ही तलाश रहे हैं, वहाँ योजनाएं बन गई, घोषणा इंदौर में हुई, शुरुआत भोपाल में। ये भोपाल वाला का सौभाग्य, भाग्यशाली हैं। लेकिन ये अभी शुरुआत है। हमने जो सपना देखा है, जो हमने सोचा है, वो गुरुकुलम ऐसा गुरुकुलम होगा जो पूरे भारत को एक अलग पहचान देगा, पूरे भोपाल को एक भारत में अलग पहचान देगा।
मैंने कल कहा था कि बच्चे यहाँ आए हैं, आइकॉन बन कर जाएंगे, तो मैं समझता हूँ बच्चे तो आइकॉन बनेंगे ही बनेंगे, गुरुकुलम भी समाज का एक आइकॉन बनेगा। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस पहले गुरुकुलम के पहले सत्र में प्रवेश पा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपका सौभाग्य है। मैं पूरे भोपाल समाज को इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह समर्पित भाव से लगे रहे। और गुणायतन की आप सबको सराहना करनी चाहिए कि पूरे गुणायतन की ट्रस्ट कमेटी ने पूर्ण उदारता के साथ आपकी ये व्यवस्थाएं की है। आज तक आपको एक पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ा। ट्रस्ट ने स्पष्ट बोल दिया, आपको जितना खर्चा करना है करो, व्यवस्था उत्तमोत्तम होनी चाहिए। तो ये एक लक्ष्य है समाज के गुणात्मक परिवर्तन का। उस लक्ष्य की पूर्ति में ये बहुत जल्दी सहायक होगा, इसलिए इसकी पूर्ति करें। आप लोगों ने अभी चातुर्मास की बात की। बंधुओं, आप लोगों के कहने से तो मैं कुछ सोचता नहीं, अभी तक यहाँ रुका तो ये केवल गुरुकुलम के निमित्त रुका, ये निमित्त बन गया। आया था कुछ और सोच के, निकलना तो मुझे 2 मार्च को था, लेकिन ये इस धरा का सुयोग बना, आप लोगों का सौभाग्य जगा। और मैं समझता हूँ इन बच्चों का कोई पुण्य था जो हमें यहाँ तक रोक लिया। अब निश्चित चातुर्मास निकट आ गया है, तो अब निकट आ गया है तो दूर जाने की तो कोई गुंजाइश बची भी नहीं है ना, दूर जाने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। पर आप सबको पता है समय पूर्व में औपचारिक घोषणा कर भी नहीं सकता, पर बहुत सारी बातें हैं जो अघोषित रूप में तय हो जाती हैं। आप लोग उसे अपने तरीके से बना के रखिए, अपनी तत्परता और कटिबद्धता बना के रखिए। चातुर्मास का निवेदन तो कर रहे हो, ध्यान रखना थोड़ी और कमर कसनी होगी। हालांकि अभी तक सब लोग कमर कस के लगे हैं, लेकिन चतुर्मास में तो पता है ना क्या होता है। और अब भोपाल वालों को तो और सोचना पड़ेगा कि इंदौर के बाद का चातुर्मास है, समझ गए ना। तो इंदौर का चातुर्मास जैसे संपन्न हुआ, आप लोग अपनी वैसी मानसिकता बना के रखो और उसके अनुरूप कार्य करें। चूँकि आज अभी अवसर उद्बोधन का नहीं है, बच्चों को थोड़ा सा निर्वृत्ति के बाद जाना है, तो एक संकल्प अभी बच्चों को यहाँ कराया जाएगा। उस संकल्प को यहाँ अभी बोला जाएगा, सभी बच्चे दोहराएंगे, उस संकल्प के साथ रखेंगे। इससे पूर्व सभी बच्चे एक दूसरे को मोली बांधेंगे। मोली है वहाँ, एक दूसरे को बांधो, आमने सामने वाले एक दूसरे को बांधना है। और बांधते समय आपको ये बोलना है, मैं हे मित्र, मैं आपके लक्ष्य में सहायक बनूंगा। क्या बोलना है? हे मित्र, मैं आपके लक्ष्य में लक्ष्य पूर्ति में सहायक बनूंगा। ये आपको एक दूसरे को बांधना है। जल्दी से बांध दीजिए, सब एक दूसरे को दीजिए, एक दूसरे को बांधिए। आमने सामने वाले एक दूसरे को, आमने सामने वाले। देखिए, आपका ये संकल्प आपके आत्म विकास की ओर का पहला कदम है ना। तो बोले, मैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में प्रवेश करते हुए अंतःकरण से यह संकल्प करता हूँ कि मैं देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव रखूंगा। मैं प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और भावना योग के अभ्यास से स्वयं को निखारूंगा। मैं भारत और जैन धर्म की गरिमा के अनुरूप जीवन जीने का यत्न करूंगा। मैं अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। फिर से सुनो, मैं अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। मैं आलस्य, आलस्य, असंयम असंयम और असत्य से और असत्य से स्वयं को दूर रखूंगा। स्वयं को दूर रखूंगा। मैं आलस्य, आलस्य, असंयम असंयम और असत्य से और असत्य से स्वयं को दूर रखूंगा। स्वयं को दूर रखूंगा। मैं गुरुकुल के अनुशासन का गुरुकुल के अनुशासन का दृढ़ता से पालन करूंगा। दृढ़ता से पालन करूंगा। मैं गुरुकुल के अनुशासन का गुरुकुल के अनुशासन का दृढ़ता से पालन करूंगा। दृढ़ता से पालन करूंगा। मैं गुरुजनों गुरुजनों और समवयस्कों के प्रति और समवयस्कों के प्रति यानी अपने मित्रों के प्रति मैं गुरुजनों गुरुजनों और अपने मित्रों के प्रति और अपने मित्रों के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा, नम्रता नम्रता और सौहार्द रखूंगा। और सौहार्द रखूंगा। मैं गुरुजनों गुरुजनों और समवयस्कों के प्रति और समवयस्कों के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा, नम्रता नम्रता और सौहार्द रखूंगा। और सौहार्द रखूंगा। ठीक है, सभी बच्चों के पास ये पत्र है। इस पत्र में अपना नाम और अपना हस्ताक्षर करके इसे जमा कर दीजिएगा ताकि ये पत्र आपकी फाइल में लग जाए, है ना। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले सब बच्चे।